हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ योर सोलमेट। कौन होंगे आपके सोलमेट? क्या आप उनसे मिल चुके हो, और नहीं मिले हो तो कैसे मिलोगे, कब मिलोगे, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम जानेंगे। वो दिखने में कैसे होंगे, वो उनका नेम इनिशियल क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइन क्या होगा, ये सारी चीज़ें। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं। तीनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग डेक रखे हैं। आप चाहो तो तीनों डेक में से एक डेक चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको ये देखना है कि किस पाइल में आपके नेम का जो पहला लेटर है वो आता है, वो आपने चूज़ कर लेना है, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर एनर्जी आपसे मैच करती है या आपको वीडियो अच्छा लगता है, रीडिंग रेजोनेट करती है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है और बेल आइकन भी प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज़ और कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो भी बातें आपसे रेजोनेट करती है वही आप पिक करें, ठीक है, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। और एक चीज़ कि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप मेरी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपके सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। मैं मिलूंगी आपसे आपके रीडिंग पे। हेलो एवरीवन, ग्रुप नंबर 1, ये आपके नेम इनिशियल है, आप चेक कर लें, या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है, ओके। तो चलिए पहले कुछ मैं ना सिचुएशन चेक करूँगी। अगर गाइज आपसे सिचुएशन रेजोनेट करता है तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज़ आप जो है ना कोई और डेक चूज़ कर सकते हो, ठीक है। डेक क्योंकि मैंने 3 रखा है, सेकंड ऑप्शन है आपके पास डेक, तो तीनों डेक में से आप जो है ना फर्स्ट तो आपने चूज़ कर ही लिया। अगर ये रेजोनेट नहीं करा तो आप सेकंड चूज़ कर सकते हो और चेक कर सकते हो अपनी रीडिंग, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली, आप चाहो तो कर लो, अदरवाइज़ रहने दो। चलिए देखते हैं आपकी सिचुएशन चेक कर रहे हैं हम। पहले 5 ऑफ वैंड्स, यस 11 मिरर सोल हो आप दोनों एक दूसरे की, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों मिरर सोल हो। और ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप। मुझे लगता है आप अपने सोलमेट से मिल भी चुके हो और आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा या कोई बहस हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, स्पेशली कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को लेकर के, मैरिज को लेकर के, है ना, ऐसा मुझे दिख रहा है गाइज। ओ यस, दिस इज योर सोलमेट। जस्टिस एंड 8 ऑफ पेंटिकल। मुझे यहाँ पे सिचुएशन सिनेरियो ऐसा दिख रहा है गाइज कि इस वक्त आप सेपरेशन में हो सकते हो अपने पार्टनर के साथ में, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये जो इंसान है ये आपका सोलमेट है। फीलिंग्स जो है म्यूचुअल है आप दोनों की एक दूसरे को लेकर के। बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत कनेक्टेड फील करते हो आप लोग यहाँ पे। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो है 6 ऑफ कप की एनर्जी है। ये कोई थोड़ा पास्ट का हो सकता है ये इंसान, है ना, ज़्यादा पास्ट का नहीं, कोई टॉक्सिक मुझे यहाँ पे अभी तक चीज़ें फील नहीं हुई है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, या तो आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या फिर आप दोनों के रिश्ते में कोई और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अभी मैं देखूंगी कि जस्टिस की भी एनर्जी है, देखते हैं एक बार। थोड़े वर्कोहलिक हो सकते हैं ये इंसान, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि काम बहुत ज़्यादा करते हैं, पैसे बहुत कमाते हैं, फिर भी ये इंसान अपने काम में लगे रहते हैं। यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है, ये थोड़ा क्लियर कर दे यूनिवर्स। ओके, हर्मिट, ये बता रहा है कि हाँ देखिए ये हर्मिट की एनर्जी है। ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी बातचीत तो नहीं हो रही है ना, आइसोलेशन में हो, आप भी अभी अकेले हो, ये इंसान भी अकेले हैं। और एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं, मुझे यहाँ नहीं लग रहा है कि ये इंसान किसी और से शादी कर चुके हैं, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये आप भी अकेले हो, ये भी अकेले हैं, आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी सोल जर्नी में हो, ठीक है। और आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच का जो झगड़ा है ना, वो किसी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या ऑफर को लेकर के हुआ है ना। और ये इंसान हो सकता है कि उस वक्त रेडी नहीं थे आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के लिए या स्ट्रॉन्ग कोई ऑफर देने के लिए, ठीक है।
और आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही है, दोस्ती बहुत अच्छी खासी रही है आप दोनों के बीच में। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड क्यों आया है। मे बी इंसान जो है आपको जस्टिस देना चाहता है। 4 ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है गाइज। ओके, देखिए ना, ये इंसान है ना इस वक्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। आप मिल चुके हो अपने सोलमेट से और बहुत अच्छी खासी शुरुआत जो है ना आप दोनों के रिश्ते की वो फ्रेंडशिप से हुई है। मे बी इंसान आपके कॉलेज फ्रेंड हैं या स्कूलिंग आप लोगों ने साथ में की है, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। या लॉ की स्टडी आप लोग अगर कर रहे हो तो साथ में की है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना गाइस कि ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है या बहुत पॉजेसिव है, ठीक है, बहुत पॉजेसिव है। एक बार मैं ये भी चेक करूँगी। ये आपकी एनर्जी है, डेफिनेटली कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, इसमें नाराज़गी चल रही है। आप हो सकता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, अगर ख़ास करके अगर आप फीमेल हैं तो आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इस इंसान से, खफा हैं कि इन्होंने जो कुछ भी किया उस चीज़ को लेकर के। वाई द 4 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डिसेप्शन की एनर्जी में भी ये इंसान रहे हो, ठीक है, आपके जो भी पार्टनर हैं। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट को भी बताता है। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ कप। इनको ना आपका ये वाला वर्जन चाहिए, ये वाला वर्जन इनको नहीं पसंद आया आपका कि आप इनसे नाराज़ हो रहे हो, है ना। ये देखिए आपको स्टॉक बहुत करते हैं, आपके ऊपर नज़र बहुत रखते हैं कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में या क्या, या फिर आप सोशल साइड पे मिले हो इस इंसान से, है ना, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। अगर ये फीमेल हैं सॉरी, आप दोनों की फिजिकल अपीयरेंस की अगर मैं इस इंसान की फिजिकल अपीयरेंस की अगर मैं बात करूँ ना तो आपकी जितनी हाइट है ना सेम इस इंसान की उतनी ही हाइट है, या फिर कुछ लोगों के लिए कोई 19-20 फ़र्क होगा कि ये इंसान आपसे थोड़े लंबे हो सकते हैं, ठीक है। कलर बालों का इनका ब्लैक है और मे बी फीमेल जो हैं वो थोड़ा कलर वगैरह करवाती है, उनको शौक़ है कलर करवाने का। अगर आप यहाँ पे मेल देख रहे हो तो लॉ की स्टडी इन्होंने की होगी, या हो सकता है जज हो सकते हैं या लॉयर हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, हाँ, बहुत समझदार हैं, सुलझे हुए हैं, ओके, बट थोड़ा डिसेप्शन की एनर्जी में है। क्या छुपा रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इंसान आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे इनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपके दूर होने से, इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट ऐसा नहीं है ना। अगर ये आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो बैलेंस में है, इनकी लाइफ सही चल रही है, बट ऐसा नहीं है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके प्यार को बहुत मिस करते हैं, आपको स्टॉक भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आपका इस इंसान को ये वाला वर्जन चाहिए, आपने बहुत ज़्यादा लव दिया है इस इंसान को, ठीक है। यस, दोबारा से मैंने क्लैरिफाई किया है। ओ माय गॉड, द एम्परर, शुगर डैडी। ये जो इंसान है ना ये झुकेगा नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं साला वाला। यहाँ पे सीन मुझे नज़र आ रहा है। द एम्परर, ये माई वे हाईवे टाइप इंसान है। ये आपने ना किसी ईगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और ये इंसान डेफिनेटली आपके सोलमेट है, ठीक है। ये थोड़े ईगोइस्टिक है और ये आपको ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने लाइफ में सही है, बट सही नहीं है, ये डिसेप्शन की एनर्जी में है। अगर इंसान सही होता है तो स्टक क्यों है ना, इतना पॉजिटिव क्यों है, इतना ऑब्सेस्ड क्यों है? ये इंसान चाहते ही नहीं है कि आप इनकी लाइफ से कभी दूर जाओ, इनसे कभी दूर जाओ। बेशक इस वक्त आप दोनों की बात नहीं हो रही होगी, लेकिन अंदर ही अंदर ये दिल में आपको ना पसंद करते हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि द हैंगमैन की एनर्जी के पीछे आप देख रहे हो येलो, इस इंसान के माइंड में ना 24/7 आप ऐसे घूम रहे हो। तो नोइनली अननोइनली ये इंसान जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में, आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको चेक करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई एज का भी डिफरेंस हो सकता है। ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा सेल्फ मेड पर्सन है, आर्मी में या मिलिट्री में भी हो सकते हैं ये इंसान। मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो कोई अथॉरिटी पोजीशन पे हैं या अपनी फैमिली में बड़े हो सकते हैं, ठीक है, या फादर की जगह पे ये है। फादर हो सकता है इनके नहीं हो, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनके फादर आर्मी में हो, बट ये इंसान जो भी है बहुत स्टेबल है। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज, ठीक है। नंबर 4 4 4 4 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा।
444 है ना, या किसी भी महीने की 4 तारीख को इनका बर्थ डेट हो सकता है, या बर्थ मंथ हो सकता है। अप्रैल का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। पाइसिस, एरीज, लिब्रा एंड लियो, टॉरस, वर्गो, ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो सकता है। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच कर रही है तो आप आगे देख सकते हो रीडिंग को। इनको मैं एक बार हटा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी कार्ड और लेने हैं। देखते हैं यहाँ से, क्योंकि आपने ये वाला डेक चूज़ किया है। 4 ऑफ पेंटिकल, अगेन देख रहे हो 4 ऑफ पेंटिकल। मैं बोल रही हूँ कि ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा आपको लेकर के पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, क्योंकि ये इंसान चाहते ही नहीं है कि आप इनकी लाइफ से कभी दूर जाओ, ठीक है। देख रहे हो ये इंसान है ना अपनी ईगो की जंजाल में बंधा हुआ है। आप डेफिनेटली किसी ईगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे हो। क्रॉस रोड पे है ये इंसान, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान आपको अपने दिल से भी नहीं निकाल पा रहे हैं, अपने दिमाग से भी नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या करे क्या ना करे वाली सिचुएशन में है ये इंसान। ओके, द सन, डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में हैप्पीनेस चाहते हैं, या इनको लगता है कि जब आप इनके साथ होते हो ना, देख रहे हो एक चीज़ दिखाऊं, 11-11, ठीक है। और ये इन दोनों के बीच में आया है सन की एनर्जी। इनकी दिली ख्वाहिश है, इस इंसान की दिली ख्वाहिश है कि ये आपसे मैरिज करे, ये आपके साथ में हारमनी देखते हैं, ये आपके साथ में सेलिब्रेशन देखते हैं, मैरिज देखते हैं। एंड डेफिनेटली दिस इज़ योर मिरर सोल, ठीक है, ये आपके सोलमेट हैं। और इस इंसान को ना आपके साथ रह करके, आपसे बात करके बहुत खुशी मिलती है। और डेफिनेटली ये इंसान सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ में। ओके, 2 कार्ड गिरे हैं, दोनों को ले लेती हूँ मैं। एस ऑफ सोर्ड्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल। एक बार देखते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर ये इस इंसान को ना सोलमेट या ट्विन फ्लेम जैसे कनेक्शन के ऊपर विश्वास नहीं होता था ना, तो अब ये इंसान है ना डेफिनेटली इनको ये क्लैरिटी तो मिल चुकी है कि आप इनके सोलमेट हो। पता है कैसे? क्योंकि ये ठहरे ईगोइस्टिक पर्सन, ये ठहरे माईवे हाईवे टाइप इंसान है ना, थोड़े कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस को, है ना। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है ये बहुत ऐसे सोचते हैं कि आप आकर के इनके साथ में बातचीत करो, आप आकर के इनसे कुछ कहो, तब जाकर के ये आएंगे, है ना। थोड़े ईगोइस्टिक, मुझे बहुत घमंडी इंसान दिख रहा है ये। किससे डील कर रहे हो आप? देखते हैं। और थोड़ा इनमिच्योर इनका ना बिहेवियर है गाइस, इनमिच्योर बिहेवियर है। अभी देखिए ना, ये वापस आना चाहते हैं विद 6 ऑफ कप, क्योंकि 6 ऑफ कप का एक मतलब ये भी होता है कि कोई पास्ट का आपके लाइफ में आना चाहता है, आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। पास्ट का इन द सेंस कि ये नहीं कोई टॉक्सिक पर्सन है, ये इतने टॉक्सिक मुझे नहीं दिख रहे। हाँ, बस थोड़ा ईगो का प्रॉब्लम हो सकता है इस इंसान को, बट ये स्टक हैं, है ना, विद द 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, ये स्टक है। यस, देखिए ये इंसान आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं और आपके साथ में मैरिज भी करना चाहते हैं। इनकी फैमिली हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऐसे अपने कास्ट को या कल्चर को बहुत ज़्यादा, अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा मानने वाले, है ना। ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा ना रिलीजियस हो सकते हैं, या ये इंसान टीचर भी हो सकते हैं, है ना, स्पिरिचुअल गुरु या मेंटर हो सकते हैं। और ये ज्ञान वगैरह बहुत देते होंगे, या फिर अब इस इंसान को नॉलेज आ रही है आपको लेकर के। इतने तो नहीं लूँगी मैं, बट यहाँ जो कार्ड गिरे ना उससे ये दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना अब आना चाहते हैं आपके लाइफ में। क्या ये सच में मैरिज करना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर किसी भी तरीके का डिफरेंसेस है ना, और वही डिफरेंस मेन रीज़न रहा है इनके और इनकी फैमिली के बीच में लड़ाइयों का, तो ये इंसान थोड़े स्टक है उस चीज़ में कि मैं कैसे एक्शन लूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ वाली सिचुएशन में है। इसलिए ना देख रहे हो नाइट ऑफ कप बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में है। आप इस इंसान से देखिए किसी कॉलेज में
है ना, या कोई किसी फंक्शन में मिले होंगे, स्पेशली कोई मैरिज फंक्शन हो या कहीं कोई ओपनिंग हो रही हो, कोई न्यू बिगनिंग, जैसे किसी भी चीज़ की एक नई शुरुआत होती है ना, ओपनिंग हो रही है किसी गृह प्रवेश पे, या फिर कोई शॉप की ओपनिंग हुई है, या किसी सेलिब्रेशन में, स्पेशली मैरिज में, है ना, या किसी कॉलेज में, स्कूल में। स्कूलिंग तो मुझे लग रहा है कि बचपन में आप लोगों ने स्कूलिंग की होगी, या अगर आप लॉयर हो या लॉ की स्टडी कर रहे हो तो वहाँ आप इस इंसान से मिले होंगे, या आपके सीनियर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ऐसा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आप मिल चुके हो इस इंसान से। एक कार्ड और लूँगी मैं। एट ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये एक्शन लेंगे। मैंने पूछा था क्या एक्शन लेंगे, हाँ ये इंसान लेंगे ज़रूर। ठीक है, एक बार यहाँ से भी देखते हैं कि आप लोगों का फ्यूचर कैसा रहेगा, एक दूसरे के साथ में कनेक्शन कैसा रहेगा। आई मीन कहने का मेरा मतलब जो है, यहाँ पे देखिए टॉरस, वर्गो, लियो, और हाँ ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Okay. ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। एक्सप्रेस योर लव। डेफिनेटली ये आकर के ना आपको अपने फीलिंग्स ज़रूर एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि इनकी नज़र में ना आप एक परफेक्ट पार्टनर हो और आप इनके लवर हो। एंड डिसेप्शन, डेफिनेटली अगर ये डिसेप्शन की एनर्जी में थे विद द 4 ऑफ पेंटिकल, तो ये आ करके आपके सामने क्लियर करेंगे, अपने फीलिंग्स को बताएंगे। अगर ये छुपाते थे या दूर दूर भागते थे आपसे, तो ये इंसान आएंगे और आपको अपनी फीलिंग्स ज़रूर बताएंगे। ओके। फाइनेंशियल एंड करियर, हो सकता है इस वक्त ये इंसान फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और अगर ये अपनी फैमिली में बड़े हैं या सिंगल हैं या इकलौते हैं कमाने वाले, तो हो सकता है इस वजह से भी थोड़ा इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, डेफिनेटली ये इंसान आकर के आपके साथ में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक नहीं किया है तो। चलिए इनके नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं गाइस, क्या हो सकते हैं इनके नेम इनिशियल। एच है यहाँ पे, एम या डब्ल्यू भी हो सकता है। ठीक है तो ये बहुत थोड़े वी, थोड़ा एटीट्यूड है भाई इस बंदे में। कैसे ऐसे लोगों को झेलते हो आप लोग, पता नहीं। ओ मेरे हस्बैंड बहुत बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है। ठीक है। के मेरे जो हस्बैंड है ना वो बहुत शांत भी हैं। एम या डब्ल्यू। ठीक है। जे, एक्स। मुझे मेरे हस्बैंड की एक बात याद आई है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आई होप अगर आप लोग बुरा नहीं मानो तो मैं कर लेती हूँ शेयर। अगर आप लोगों को बुरा लगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना। जब भी कुछ होता है ना, कि मान लीजिए कोई हेल्थ इशू हो गई, तो जैसे छोटी मोटी जुकाम खांसी हो जाती है ना, तो जैसे वो घर, जैसे दादी नानी के जो नुस्खे मैं अपनाती हूँ ना घर पे, काढ़ा वगैरह बनाना, तो मेरे हस्बैंड डायलॉग देते हैं मुझे कि तू है ना घर का वैद और फलों का चमत्कार। ये कहाँ से सीख के आती है तू? ए हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, या इनके नेम का लेटर हो। तो वो ना बहुत इस बात पे मेरी टांग बहुत खींचते हैं। ओके। एम 3 बार निकला है, तो हो सकता है एम से इनका नेम का जो पहला लेटर है या नेम इनिशियल हो सकता है। तो वो मुझे ना ऐसे कह के चिढ़ाते हैं कि घर का वैद और फलों का चमत्कार, है ना, जो ऐसे बोलते हैं ना, तो है ना रीडर कम लगती है और वैद ज़्यादा लगती है, मेरे को ऐसे बोलते हैं वो। तो चलिए ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं, चेक कर लें आप, या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है। ओके। तो चलिए देखते हैं, पहले कुछ सिचुएशन और सिनेरियोज चेक करेंगे गाइस।
अगर सिचुएशन सिनेरियोज आपसे मैच कर रही हैं तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज़ आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हो। पाइल में तो खैर आपका नेम इनिशियल इसके अलावा किसी और पाइल में मिलेगा नहीं, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि 3 अलग अलग डेक रखे हुए हैं, आप तीनों डेक में से किसी और डेक को भी चूज़ करके रीडिंग को देख सकते हो, और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे आप पिक कर सकते हो उसको। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप चूज़ करें या ना करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप देखें ही, आपको अगर इस पाइल से संतुष्टि मिल रही है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन सिनेरियोज निकल करके आते हैं। यहाँ से मैं 5 कार्ड ले लेती हूँ सिचुएशन सिनेरियो चेक करने के लिए। अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही हैं तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो कंजूसी मत करो यार, आप लोगों ने लाइक कर दिया करो, आप लोग बहुत कंजूसी करते हो गाइस। और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। ओह माय गॉड, द एम्परर, क्या बात है, क्यों एम्परर से डील कर रहे हो भाई, ये बंदा किसी की नहीं सुनता। वाह, 9 ऑफ पेंटिकल। देखिए एक चीज़ तो मैं कंफर्म कर दूं कि अगर एम्परर आया है तो मैं आज आपको ये नहीं कहने वाली कि ये कोई सिंगल पेरेंट हैं, बिल्कुल भी नहीं है ये सिंगल पेरेंट। हाँ, ये हो सकता है कि ये जो इंसान है ना ये अपनी फैमिली में सबसे बड़े होंगे, सबसे बड़े मतलब कि बच्चों में, है ना, इनके पेरेंट्स के जो जितने भी बच्चे हैं उनमें सबसे बड़े होंगे या तो, या फिर ये सिंगल होंगे, ठीक है। सिंगल मतलब कि इकलौते होंगे, अपने माँ बाप की इकलौती संतान होंगे, है ना, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, चाहे ये मेल हो फीमेल हो। और ये सेल्फ मेड पर्सन है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इनको पता है कि इनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं अपनी फैमिली के प्रति, अपने छोटे भाई बहनों के प्रति इनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, ये बहुत बखूबी जानते हैं। बहुत बहुत कह सकते हैं कि एक मैच्योर मैन है, ठीक है, मैच्योर वुमेन है या मैच्योर मैन है, जो भी आपका जेंडर है आप उस तरीके से ले लीजिए, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो ये इंसान है ना सेल्फ मेड पर्सन है और बहुत स्टेबल पर्सन है। इस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है, उसके बाद ये इंसान जो कहीं ना कहीं अपने आप को एक निखार जो कह सकते हैं कि अपने अंदर जो कमियां हैं ना उनको दूर करके इन्होंने अपने आप को तराशा है, ठीक है, इन्होंने अपने दम पे सब कुछ किया है। और हो सकता है कि ये इंसान किसी अथॉरिटी पोजीशन पे भी हो या गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, आर्मी में या मिलिट्री में हो सकता है कि ये इंसान हो, बट हैं स्टेबल और हैं सिंगल, ठीक है। मैंने बोला ना कि आज मैं ये नहीं कहूँगी कि इंसान जो है सिंगल पेरेंट है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल ये कार्ड दिख चुका है, ठीक है, कि ये इंसान सिंगल है, इंडिपेंडेंट है। और हो सकता है कि जिम्मेदारियों के तले इस इंसान ने जो है ना ये डिसाइड किया है कि मैं ना सिंगल ही रहूँगा, है ना, या फिर मुझे जल्दी शादी नहीं करनी, है ना, जब तक मेरी फैमिली की सारी मैं ख्वाहिशें पूरी ना कर दूँ या अपने भाई बहनों की छोटे भाई बहनों की ख्वाहिशें पूरी ना कर दूँ, तब तक मैं शादी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, या इनके प्रति मेरी जिम्मेदारी है। डेफिनेटली ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, और सिंगल है, और इनके और आपके बीच में अभी फ्रेंडशिप चल रही है। और ये भी दिख रहा है मुझे कि ये इंसान है ना, इनका नेचर मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि ये इंसान थोड़े शाई नेचर के हो सकते हैं, थोड़े शर्मीले स्वभाव के हो सकते हैं। शर्मीले नहीं होंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे देखिए इनका काम जो है ना उसमें ये बिल्कुल भी शर्म नहीं दिखाते हैं, ठीक है, जो काम है उसको करना है। वहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे बन के निकलते हैं जैसे कि एक लीडर की तरह है कि मुझे इस चीज़ को हैंडल करना है, मुझे इस चीज़ से डील करनी है ना। वैसे हैं तो ये इंसान बहुत सख्त, बहुत स्ट्रॉन्ग, है ना, लेकिन अंदर से अगर देखें ना तो ये इंसान बहुत इमोशनल पर्सन है विद द किंग ऑफ कप। और ये भी हो सकता है कि जब ये इंसान आपके सामने होते हैं या जब भी आपसे बात करते हैं ना तो ये इंसान मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये फीमेल है ना तो बहुत ब्लश करती हैं, है ना, बहुत इनके गाल एकदम लाल लाल हो जाते होंगे अगर ये आपसे बात करते हैं तो, ये बहुत हंसती हैं या शर्माती हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। और अगर आप मेल हो ना, अगर आप फीमेल हो तो ये बंदा थोड़ा कम बोलता है, आपकी सुनता ज़्यादा है, आपको ज़्यादा बोलने का मौका देता है क्योंकि आपको सुनना चाहता है, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है, आपके लिए इस इंसान के दिल में फीलिंग्स है,
ठीक है। थोड़ा एज का भी थोड़ा मुझे 19-20 आप लोगों में फ़र्क नज़र आ रहा है। एंड डेफिनेटली ये कोई न्यू पर्सन है विद द एस ऑफ कप। इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स कूट कूट के भरी है, कूट कूट के भरी है। ये इंसान जो है ना, इनके बारे में और कुछ मैं आपको बताती हूँ। ये इंसान अपने फिजिकल अपीयरेंसेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ठीक है। मैं कैसा दिख रहा हूँ या मैं कैसे दिख रही हूँ, लोगों को मैं अच्छी तो लगूंगी या लगूंगा, है ना। इनको ना लोगों की मुझे यहाँ पे लग रहा है कि परवाह नहीं है। बट जब भी ये इंसान आपसे बात करते हैं, आपके सामने आते हैं ना, तो ये बहुत बन ठन के ऐसे आते हैं कि ताकि आप इनको नोटिस करो, ठीक है। आप इनको नोटिस करो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और डेफिनेटली मुझे अभी ये भी लग रहा है कि इस इंसान ने अभी तक है ना अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस नहीं की है, बताई नहीं है विद द किंग ऑफ कप। अभी भी इनकी जो डीप फीलिंग्स है ना, वो डीप पे ही है, वो सरफेस पे नहीं आई है ना। ये आपको आजमा रहे हैं, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आजमा रहे हैं कि आप इनके लिए हो या नहीं। क्योंकि देखिए, ये जो बंदा है ना, ये बहुत स्टेबल बंदा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। अच्छी खासी लाइफ जीते हैं, लग्जरियस लाइफ जीते हैं, अच्छा खासा इनकम करते हैं। फैमिली भी इनकी बहुत छोटी सी है और अच्छी खासी है। और बट ये इंसान जो है ना, आपको अपना लव ऑफर तब देंगे क्योंकि अभी ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं विद द 7 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान अभी आपको एब्जॉर्ब कर रहे हैं या आपको आजमा रहे हैं कि क्या आप इनके पैसे के पीछे हो या आप सच में इनसे प्यार करते हो, ये सारी चीज़ें। तो इस इंसान ने ना अभी आपसे दोस्ती की हुई होगी, फ्रेंडशिप होगी आप दोनों के बीच में, ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट है, सक्सेसफुल है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और एक चीज़ और मैं मज़े की बात आपको बता दूँ कि इस इंसान के पास में ना ऑप्शंस भी हैं, बट ये किसी में इतना ज़्यादा ना भाव नहीं देते किसी को, या इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते अपना, ठीक है। वाटर साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है और अर्थ साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। फायर में यहाँ पे एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नंबर 6, नंबर 9 और नंबर 7 इम्पॉर्टेंट, या नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज। तो चलिए यहाँ से भी देखते हैं हु इज़ योर सोलमेट और जानते हैं इनके बारे में और कुछ जानते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए द टावर की एनर्जी है एंड बॉटम से है 10 ऑफ पेंटिकल। हाँ देखिए ना, इस इंसान ने ना अपनी सारी इच्छाओं को ना, एक आप देख रहे हो ये घर, यहाँ पे टावर की एनर्जी है, यहाँ जल रहा है कुछ। तो इसने ना अपनी सारी इच्छाओं को ना, मुझे लगता है कि अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। 10 ऑफ पेंटिकल, ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है और अपनी फैमिली के लिए इंसान कुछ भी करेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है कि फैमिली इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार मैं कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि ये आपसे सीनियर हैं या आप इस इंसान से वर्क प्लेस पे मिले हो। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, है ना। और कुछ लोगों के लिए आप ऑनलाइन मिले हो, ठीक है, किसी भी डेटिंग ऐप पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप इस इंसान से मिले हो। ओके, 2 कार्ड यहाँ अनफोल्ड हुआ है, 5 ऑफ कप एंड द 8 ऑफ कप। ओके, एंड बॉटम से द विच इज इन क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, वाई द 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे और देखते हैं। ओके, इतना सारा कार्ड मुझे नहीं चाहिए डिवाइन, मुझे एक समय पे एक कार्ड दे दिया करें, अदरवाइज़ नहीं देना है आपको तो मैं खुद ही ले लूँगी, ठीक है। अरे भाई निकल जाओ यार, ये चिपक बहुत जाते हैं यार, ये बहुत स्लिपरी कार्ड है। एक तो नाइट ऑफ वैंड्स। ओके ओके ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, ठीक है जी। अगेन यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। एक बार मैं ये टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई करना चाहूँगी, क्या है ये टावर की एनर्जी, क्यों है यहाँ पे। मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेड ये इंसान जो है ना आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, द वर्ल्ड, या अगर अभी बातचीत नहीं हो रही है या टच में नहीं हो, 9 ऑफ वैंड्स। रिकन्सिलिएशन हो सकता है, अचानक से आप इस इंसान से मिल सकते हो या बातचीत शुरू हो सकती है आप लोगों की। ये इंसान है ना ऑनलाइन आपको बहुत ज़्यादा चेक कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन आपको बहुत ज़्यादा चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको। देखिए ये इंसान भी ना दूर से इस चीज़ को देख रहे हैं। ये इंसान है ना
अब आप स्टोरी समझने की कोशिश कीजिएगा। ये इंसान स्टॉक कर रहे हैं विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, आपको दूर से देख रहे हैं कि क्योंकि ये इंसान अचानक से आपकी लाइफ से चले गए होंगे। मुझे ये लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया है, दूरियां आ गई है। और ये इंसान है ना आपको दूर से देख रहे हैं कि आप है ना, आप इंजॉय कर रहे हो, आप फन कर रहे हो अपने लाइफ में, है ना, आप ज़्यादा सोच नहीं रहे हो। बटरफ्लाइज हैं यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन है ना, खूब सारी बटरफ्लाई मुझे यहाँ पे दिख रही है। पॉजिटिव चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है। या फिर इस इंसान को लगता है कि आपके आने से इस इंसान के लाइफ में जो भूचाल आया हुआ था ना, वो कहीं कुछ हद तक शांत हुआ है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ना मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ना न्यू बिगनिंग तो करनी है आपके साथ में, बट ये इंसान आपको पता है क्यों अभी आजमा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं विद द 8 ऑफ कप एंड द 5 ऑफ कप इनकी लाइफ में इन्होंने किसी ऐसे इंसान को एंट्री दी थी जो इनके लिए सही नहीं था, जो इनके लिए टॉक्सिक था। 8 ऑफ कप है ना, एंड 5 ऑफ कप। तो इनको न्यू बिगनिंग तो करनी है, बट ये बहुत सोच समझ करके ना कदम बढ़ा रहे हैं। और अगर आपके साथ में इस वक्त सेपरेशन में है ना, तो ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ में, रीयूनियन में आना चाहते हैं विद द वर्ल्ड कार्ड। एक बार हम चेक करते हैं यहाँ पे। देखिए ये इंसान है ना आपको डेफिनेटली अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ में फैमिली देखते हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल, मैरिज करना चाहते हैं। वाई द 5 ऑफ कप इज़ हेयर? यहाँ पे रिग्रेट किस बात का है इस इंसान को? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको रिग्रेट है। किस बात का है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड द 5 ऑफ वैंड्स। हो सकता है आपके साथ में इस इंसान का कोई बहसबाजी हुई हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो। वाई द 8 ऑफ कप इज हेयर? द पेशेंस विच, ओके, द फूल, द हैंग्ड मैन की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल। देखिए ये इंसान है ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। आप है ना कहीं डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने वाले इंसान हो, ठीक है, आप डरते नहीं हो इस इंसान से। क्यों ये इंसान स्टक है मुझे ये भी बताइए। द मैजिशियन, ओके, एंड द स्टार। आपने इस इंसान को कहीं ना कहीं हील किया है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है ना, कि विद द स्टार कार्ड आपने इस इंसान को हील किया है, या ये इंसान जो है ना आपको एक स्टार की तरह देखते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि आपने इस इंसान को इस एनर्जी से बाहर निकाला है, हील किया है इनको ये समझाया है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, या इस इंसान की जो रियल पावर है ये आपने इस इंसान को समझाई है विद द मैजिशियन, कि आप कुछ भी कर सकते हो अपने लाइफ में। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको भूलो, आगे बढ़ो, नई शुरुआत करो, ऐसे स्टक रहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये जो ज्ञान है ना ये आपने दिया है इस इंसान को, द मैजिशियन। आपने इस इंसान को ये रियलाइजेशन करवाया है कि आप कुछ भी करने में सक्षम हो, आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। आप अपने आप को हील करो पहले, या फिर आपने इनसे बात करके इनको हील किया है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, हाँ ये इंसान इन एंड आउट बहुत रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। टेन ऑफ सोर्ड्स, हाँ देखिए एस ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है। मुझे ना ये लग रहा है ना गाइस, इस इंसान ने ना आपके साथ में थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी किया होगा, ठीक है। किंग ऑफ नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। इस इंसान ने आपकी तरफ जो है ना थोड़ा फ्लर्ट किया होगा। अगर नहीं किया है फ्लर्ट तो डेफिनेटली ये इंसान जो है ना नाइट की एनर्जी में, आप देख रहे हो नाइट ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो ये इंसान अट्रैक्ट तो हैं आपकी तरफ, बट ये इंसान इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेंगे। मुझे लगता है इतनी जल्दी ये इंसान अपने दिल की बात आपके सामने नहीं रखेंगे। दोस्ती चल रही है, दोस्ती रखेंगे, ये चीज़ मुझे दिख रही है। बट 10 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि पास्ट का जो इनका जो सीन है ना वो कुछ इतना खास रहा नहीं है, बट हाँ स्टिल ये इंसान जो है आपको लेकर के पैशनेट तो बहुत है, ठीक है, अट्रैक्ट बहुत है आपकी तरफ, बट ये इंसान इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होंगे। ये बहुत कंट्रोलिंग पर्सन है, बहुत कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस के ऊपर,
है ना, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। स्कॉर्पियो, एरीज, एक्वेरियस, पाइसिस, ये साइन आपका या इनका हो सकता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग साइन। एक बार यहाँ से भी देखते हैं कनेक्शन कैसा रहेगा। ये इंसान दिखने में कैसे है, अगर फीमेल है ना थोड़ी चबी हो सकती हैं, थोड़ी गोलू मोलू टाइप हो सकती है ना, सबके लिए नहीं होगा। और कुछ लोगों के लिए अगर आप मेल देख रहे हो तो आपकी जो ये फीमेल पार्टनर है वो स्लिम सी हैं और अच्छी खासी इनकी हाइट है, ना ज़्यादा शॉर्ट है ना ज़्यादा लॉन्ग है, ऐसे मुझे हाइट दिख रही है। स्ट्रेट हेयर है इनके, ब्लैक स्ट्रेट हेयर। कुछ लोगों के लिए इनकी कर्ली हेयर है। और अगर ये मेल हैं, ठीक है, मेल हैं, तो इनके बाल जो हैं थोड़े ब्लैक हैं और हट्टे कट्टे लंबे चौड़े हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। बट सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए इंसान थोड़े चबी है। आपके लिए भी पार्टनर जो है आपके थोड़े चबी हो सकते हैं। कनेक्शन देखते हैं आप दोनों का। फ्लर्ट, यस, मैंने बोला था ना कि इस इंसान ने आपसे शुरुआत में थोड़ा फ्लर्ट किया होगा, या ये इंसान जो है ना अब अगर आते हैं, देखिए मेक द एफर्ट, ये इंसान डेफिनेटली एफर्ट पुट ज़रूर करेंगे और ये आपके साथ में फ्लर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, यस, यही मैं कह रही थी गाइस। और देखते हैं वेरी सून। देखिए यहाँ पे ये दोनों कार्ड अपने आप ही गिरे हैं। मेक द एफर्ट एंड को डिपेंडेंसी। देखिए गाइस, इस इंसान को ना को डिपेंडेंसी की भी थोड़ी टेंशन होती होगी कि हो सकता है ये इंसान बहुत जल्दी किसी के भी ऊपर को डिपेंडेंट हो जाते हैं। बट ये इंसान जो है ना, अगर हाइड कर रहे हैं ना, अभी अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, उसका एक रीज़न ये भी है। बट ये इंसान बहुत जल्द आएंगे, एफर्ट पुट करेंगे इस कनेक्शन के ऊपर और ये कंट्रोल नहीं करेंगे अपने ऊपर। जैसे कि मैं बोल रही थी ना कि ये बहुत कंट्रोल करते हैं अपने इमोशंस को, दिखाते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप की भी एनर्जी है और यहाँ पे ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। बट ये इंसान अब जो है ना कंट्रोल नहीं करेंगे, लेट गो करेंगे कंट्रोल इश्यूज़ को और बहुत जल्दी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, एफर्ट पुट करेंगे, क्योंकि ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड है, या फिर हो सकता है ये इंसान आपके ऊपर को डिपेंडेंट हो चुके हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, यस। इस इंसान के लिए, कुछ लोगों के लिए इस इंसान की सेल्फ रेस्पेक्ट भी ज़्यादा मायने रखती है गाइस, ओके। और देखते हैं यहाँ से इनका नेम इनिशियल क्या हो सकता है। गाइस, आप इस इंसान से ना किसी मान लीजिए कोई स्टेज परफॉर्मेंस हो रहा है वहाँ, या तो आप इस इंसान से मिलोगे, है ना, या फिर कहीं अगर आप ट्रैवल करने गए हो तो आप इस इंसान से मिलोगे, या कुछ लोगों के लिए आपके बॉस भी हो सकते हैं, ठीक है। इनके नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं क्या हो सकता है। बी हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, या इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है। एम या डब्ल्यू, ठीक है, इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है या इनके नेम में कहीं आता हो। पी, वाई, एफ और एल, ठीक है, ये इनका नेम इनिशियल हो सकते हैं। तो ये थी ग्रुप नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं, पहले कुछ सिचुएशन और सिनेरियो चेक करेंगे। अगर सिचुएशन सिनेरियो मैच करते हैं आपसे तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज़ आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हो। अब नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग तो आप चूज़ नहीं कर पाओगे पाइल को, क्योंकि आपके नेम का जो इनिशियल है वो इसी पाइल में है, 3 ये जो पाइल है इसमें है। आप है ना डेक के थ्रू भी रीडिंग को चेक कर सकते हो, किसी और डेक को चूज़ कर सकते हो, सेकंड पाइल में या फर्स्ट पाइल में जो भी डेक है उसके थ्रू आप रीडिंग को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन सिनेरियोज हैं, एक बार ये चेक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा है रे भाई, सिचुएशन बहुत गिर रही है, क्या बात है। ओके, इसको आना था। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूटिवली ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप इस इंसान को जानते हो और आप दोनों के बीच में ना फीलिंग्स म्यूचुअल है।
आप भी पसंद करते हो, ये भी पसंद करते हैं आपको, और आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। और आप देख रहे हो ना, यहाँ पे भी सोलमेट की ही एनर्जी है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि डिफरेंसेस सबके साथ में हो। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी भी महीने की 2 तारीख इम्पॉर्टेंट हो सकती है। वाटर साइन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इनका इनका मून साइन पाइसिस में या कैंसर में हो सकता है। और 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ओ माय गॉड, दिस इज़ योर मिरर सोल गाइज। ये दोनों कार्ड है ना, पाइल नंबर 2 में भी आए थे। थोड़ा शफल कर ले क्या? और शफल तो मैंने किया था, लेकिन और करना पड़ेगा, मुझे लगता है और करना पड़ेगा। ये आपके मिरर सोल है, ठीक है। 1 2 एंड 3। ओ द एम्परर, द हर्मिट, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय माय, यहाँ पे ना मेजर करना ज़्यादा है। अगर आप देखोगे ना आपके पाइल में, आपके इस सिचुएशन सिनेरियो में 1 2 3 एंड 4 मेजर अरकानाज हैं, ठीक है। ये भी शायद मेजर अरकाना है। देखिए, मुझे यहाँ पे सिचुएशन सिनेरियोज ऐसा लग रहा है कि मे बी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जिनके या तो वो आपसे एज में बड़े हैं, या आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है ये इंसान सिंगल पेरेंट हो, ठीक है, सिंगल पेरेंट हो या सिंगल मदर हो, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। एनर्जी अगर वाइस वर्सा हो रही है ना गाइस, तो वो इसलिए हो रही है, अगर आपको ऐसा लगेगा कि ये मैम तो मेरी स्टोरी मुझे बता रही हैं, नहीं, ये आपके मिरर सोल हैं 11-11, ठीक है। ये आपके मिरर सोल हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी है, जबकि इस इंसान की भी ये सेम एनर्जी है। अगर देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे लग रहा है, या अगर ये सिंगल पेरेंट नहीं है या डिवोर्सी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे एज का मेजर डिफरेंस हो सकता है। आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो सकता है, या फिर ये आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है, आप इनके अंडर काम करते होंगे, या फिर थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। एक बार मैं चेक कर लूँ, क्या चेक कर लूँ, है ना, क्या थर्ड पार्टी क्या है। इनका साइन जो है ना गाइज, फीलिंग्स तो देखिए म्यूचुअल है। आप दोनों एक दूसरे के साथ में मैरिज करना चाहते हो, हार्मनी चाहते हो, बट सिचुएशन यहाँ पे थर्ड पार्टी वाली है। कोई तो है जो बीच में टांग फंसाने की कोशिश कर रहा है, आप दोनों के कनेक्शन को बनने नहीं दे रहा है। पता नहीं कौन है ये, 2 दिलों को बिछड़ने में मजबूर कर रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। देखिए, या तो इनकी फैमिली में हो सकता है इनकी फादर बहुत स्ट्रिक्ट हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। इनके फादर हो सकता है किसी अथॉरिटी पोजीशन पे हो, आर्मी में हो, या फिर ये इंसान खुद हो सकते हैं। एक सिनेरियो और भी बन रहा है, देखिए यहाँ पे कि हर्मिट की एनर्जी है एंड 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड द हैंगमैन की एनर्जी है एंड एम्परर की एनर्जी ना एक चीज़ को और भी बताती है कि ये इंसान अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करता है, ठीक है, यह बहुत कंट्रोलिंग है, ये अपने आप के ऊपर भी कंट्रोल कर रहा है। ये आपसे प्यार करते हैं लेकिन आपको बताते नहीं हैं। ये आपके साथ में कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, बट ये आपको बताते नहीं हैं। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि इनका पास्ट में किसी ने दिल तोड़ा था, किसी ने इनको थर्ड पार्टी में डाला था, जिसकी वजह से ये इंसान जो है उस सिचुएशन से अभी भी उभर नहीं पाए हैं, या इस वक्त अपनी सोल जर्नी में होंगे, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। एंड हैंग्ड मैन, ये स्टक है अभी भी, कुछ लोगों के लिए ये इंसान अभी भी अपने पास्ट में स्टक है, ये चीज़ भी हो सकती है। ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, तो कोई पेनफुल एंडिंग ज़रूर हुई है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ठीक है। लियो, टॉरस, वर्गो और एरीज, पाइसेस, ये इनका साइन हो सकता है या आपका साइन हो सकता है। एक बार मैं चेक करना चाहती हूँ कि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, और ओके 7 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी क्यों है। और अगर आप, क्योंकि मुझे लगता है आप इस इंसान को जानते हो गाइस, ओके
एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए कुछ तो यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स हैं या कुछ तो चैलेंजेस हैं आप दोनों के बीच में, है ना। या फिर हो सकता है कि ये इंसान ने आपको अभी भी फ्रेंड जोन किया हुआ है ना। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है, और क्योंकि ये अभी स्टक हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इनको आपको लव ऑफर देना है कि नहीं देना है, क्योंकि अगेन यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो किसी ने इनको चीट ज़रूर किया है गाइस, किसी ने इनको धोखा ज़रूर दिया है। मुझे ये भी लग रहा है कि इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है ना। आपको ब्लॉक, मुझे एक सिनेरियो और भी नज़र आ रहा है कि इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया क्योंकि इनको किसी ने चीट किया था, इनको किसी ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था, और इसकी वजह से ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, बताते नहीं हैं आपको, है ना। अभी इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया, आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो सकता है, बातचीत भी नहीं हो रही है, बट स्टिल ये इंसान जो है ना आपके ऊपर स्टक है ना। ये इंसान अब ये सोच रहा है कि यार मैंने सब कुछ करके देख लिया, है ना, उसको ब्लॉक करके देख लिया, उसके साथ में दूरियां बना ली, उससे बात नहीं कर रहा हूँ, अपना कहीं ना कहीं बाउंड्री क्रिएट कर रहा हूँ, सारी चीज़ें हैं, फिर भी वो बंदा या बंदी मेरे दिमाग में क्यों है, वो क्यों आता है मेरे माइंड में इतना, क्यों मुझे उसके बार बार ख्याल आते हैं, क्यों मैं उसको लेकर के डे ड्रीमिंग करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इसलिए ना तो आप इस इंसान को दिमाग से निकाल पाओगे और ना ये इंसान आपको दिमाग से निकाल पाएंगे। 11-11 की एनर्जी है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के मिरर सोल हो, और अगर आपके साथ में ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं अभी तक, तो हो सकता है फ्यूचर में ये चीज़ें होंगी आपके साथ। जब आपके सोलमेट, ये इंसान आपका सोलमेट है, जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो फ्यूचर में ये सारी चीज़ें होंगी आपके साथ में, ठीक है। और ये इंसान थोड़े, इनके बारे में अगर मैं कुछ बताऊँ ना तो बहुत शांत रहते होंगे, है ना, शांत रहते होंगे, थोड़े गंभीर इनका स्वभाव होगा, सोल जर्नी में होंगे, या बहुत मैच्योर पर्सन होंगे, स्टेबल होंगे बहुत ज़्यादा, और अपने दम पे इन्होंने अपने एम्पायर को खड़ा किया है। जो कुछ भी ये आज हैं या जो कुछ भी इन्होंने अपने जीवन में हासिल किया है वो अपने दम पे पाया है। बहुत इंट्यूटिव भी होंगे, ओके। और एक फायरी एनर्जी होगी इस इंसान, बहुत एक पैशनेट एनर्जी, या आप इस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होगे, ऐसी इस इंसान की एनर्जी है। बट ये बहुत कम बोलते हैं, या आपको ऐसा लगेगा कि इंसान तो बहुत ब्लॉक्ड है या फिर बहुत कंट्रोलिंग है, अपने इमोशंस को ही कंट्रोल नहीं करता है, ऐसा। बट एक बार आप इनसे, आपकी अगर इनसे दोस्ती होगी ना तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप ये निभाते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये मेल है ना तो दिखने में हट्टे कट्टे लंबे चौड़े होंगे, अच्छे, टॉल डार्क एंड हैंडसम, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, है ना। और बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत जिम्मेदार इंसान, लीडरशिप क्वालिटी होगी इनके अंदर, किसी अथॉरिटी पोजीशन पे भी हो सकते हैं ये इंसान, है ना, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए आपके बॉस भी हो सकते हैं। चलिए तो अब एक बार हम यहाँ से देखते हैं, इनको हटाऊंगी मैं, इनको रहने देते हैं, इनको नहीं हटाऊंगी, एक इसको कार्ड को हटा देती हूँ ताकि, चलिए देखते हैं यहाँ से और क्या निकल करके आता है। ओके, कितने कार्ड गिर गए भाई साहब, देख रहे हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, है ना गाइस। अगर ये इंसान ऐसा है ना तो उसके पीछे यही रीज़न है कि इस इंसान का किसी के साथ में पेनफुल एंडिंग हुआ है, ठीक है। आप इस इंसान से कब मिलोगे, कैसे मिलोगे पता है, क्योंकि आप दोनों मिरर सोल हो। जब ये इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजर रहे होंगे या थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ दिया होगा, ये इंसान अपनी लाइफ में अकेले होंगे, स्टक होंगे, तब आप इस इंसान से मिलोगे, और सेम यही सिचुएशन आपकी लाइफ में भी चल रहा होगा। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहोगे, है ना, क्योंकि आपने भी पेनफुल एंडिंग फेस किया है, आपको भी आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है,
और आप दोनों की एनर्जी जो है ना वो सेम होगी एक दूसरे को लेकर के। आप भी इनके ऊपर विश्वास नहीं करोगे और ये इंसान भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों पता है ऐसा होगा? क्योंकि आप दोनों मिरर सोल हो। जो आपकी लाइफ में हो रहा होगा सेम इस इंसान की लाइफ में भी ये चीज़ें हो चुकी होंगी या होंगी आगे जा करके, है ना। आप कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, ये एक तरीका है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है ये कि जब आप पेनफुल एंडिंग से गुजर रहे होंगे, आप किसी ऐसे सिचुएशन से बाहर निकले होंगे जहाँ आपको बहुत पेन मिला, फॉर ग्रांटेड लिया गया। सेम इस इंसान के साथ में भी मुझे ये सिनेरियो नज़र आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे। ओके, स्ट्रेंथ, हाँ आप दोनों दिख रहे हो ना, आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे। स्ट्रेंथ की एनर्जी आप दोनों जब मिलोगे ना, क्योंकि 11-11 की एनर्जी है एक ऐसी, जब आप दोनों साथ में काम करोगे ना, टीम वर्क करोगे, तब आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को हील करोगे। द स्ट्रेंथ है ना, एक दूसरे की करेज बनोगे, एक दूसरे के अंदर हिम्मत लेकर के आओगे। यस, ये इंसान डॉक्टर भी हो सकते हैं या आप भी डॉक्टर हो सकते हो। ओके ओके, इतने ज़्यादा कार्ड मैं नहीं लूँ क्या, लेना ही पड़ेगा। एंड 10 ऑफ वैंड्स, देखिए ये इंसान है ना आपकी लाइफ में इन एंड आउट बहुत करेंगे। एक चीज़ तो और भी मैं बता दूँ आपको, क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने बोला ना कि जो सिचुएशन आपकी चल रही होगी ना, या जिस सिचुएशन से आप गुजर करके इनके पास आए हो, सेम यही सिचुएशन ये इंसान भी गुजर करके आपके पास आएंगे, है ना। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के मिरर सोल होंगे और आप दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, लॉजिकल होंगे, क्योंकि आप दोनों ने ही कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में धोखा खाया है। ठीक है, दोबारा से ये बर्डन आप लोगों को एक दूसरे की लाइफ में ना मिले, उससे पहले आप लोग ना लव ऑफर देने से पहले 100 बार सोचोगे, है ना। आप दोनों एक दूसरे को लेकर के ना ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे आप दोनों को, ये चीज़ में मुझे दिख रही है। बट फीलिंग्स म्यूचुअल रहेंगी आप दोनों के बीच में, लव तो रहेगा, लेकिन जल्दी से आप लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करोगे और ना ही जल्दी से करीब आओगे एक दूसरे के। मुझे ऐसा भी लग रहा है पहले एक दूसरे को आजमाओगे, परखोगे, जानोगे, समझोगे, उसके बाद कोई डिसीजन लोगे। यस, 5 ऑफ कप, ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड गिर रहा है। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए क्या करूं मैं। देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना गाइस कि आप दोनों है ना, अगर नहीं मिले हो तो मिलोगे और ये सारी सिचुएशन होगी आप दोनों के साथ में, है ना। ये इंसान देखिए यहाँ 5 ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है, द मून एंड द चैरियट। ये इंसान को ना पास्ट को लेकर के डर बहुत रहेगा। 5 ऑफ कप है ना, सैड एनर्जी में है। इनके पास ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है या आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप दोनों के ही पास ऑप्शन है, पर वो एक मन का जो डर जो मन में बैठ गया है ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन वाला, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द 3 ऑफ सोर्ड्स, ये जो मन में बैठ गया ना, वो डर कहीं ना कहीं आप दोनों को एक्शन लेने से रोकेगा। लेकिन एट द एंड आप दोनों समझोगे कि क्या सही है क्या गलत है, आप दोनों एक दूसरे को परखोगे, जानोगे, समझोगे, उसके बाद कहीं ना कहीं एक्शन लोगे। मिस बहुत करोगे एक दूसरे को, लेकिन फियर रहेगा, मन में डर रहेगा कि एक्शन लूँ कि ना लूँ। ओके, ओह वाओ, द सन एंड द क्वीन ऑफ कप। यस, पहले आप लोग है ना सेल्फ लव करोगे, एक दूसरे को भी समझोगे, उसके बाद जब आप अपने पास्ट से मूव ऑन कर जाओगे, ये इंसान अपने पास्ट से मूव ऑन कर जाएंगे विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। उसके बाद आप दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करोगे, लव एक्सप्रेस करोगे विद द क्वीन ऑफ कप। ठीक है, उसके बाद आप अपने दिल की बात इस इंसान के सामने रखोगे और ये इंसान आपके सामने रखेंगे। उसके बाद आप दोनों की लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत है ना। जैसे अंधेरा छट जाता है ना, जैसे सूरज के निकलते ही अंधेरा दूर हो जाता है, ये वाली एनर्जी आएगी, अबंडेंस फील करोगे। यस, ये एनर्जी है। आप इस इंसान से किसी मैरिज में है ना, किसी मैरिज में मिल सकते हो, या अगर ये आपके बॉस हैं तो आप जहाँ काम करोगे वहाँ ये इंसान आपको मिल सकते हैं, या
ट्रैवलिंग के दौरान, ठीक है, ट्रैवलिंग के दौरान मुझे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यस, या किसी क्लिनिक में भी मिल सकते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है किसी क्लिनिक में भी मिल सकते हो, पता नहीं किसके लिए फील हो रहा है, बट हाँ क्लिनिक में भी मिल सकते हो। आप दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंसेस होगा, चाहे वो एज का हो चाहे लॉन्ग डिस्टेंस का हो। ओके, कनेक्शन कैसा रहेगा आप दोनों का ये भी चेक कर लेते हैं। गाइज़ मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, लेकिन ना बहुत आप लोग कम देखते हो, पता नहीं क्यों। देखा करो यार, वीडियो में डालती हूँ तो। ओके, ये दोनों कार्ड आना ही चाह रहे हैं। रिट्रीट, कॉलिंग इन योर सोलमेट, सोलमेट, ये तो पहले ही कंफर्म हो गया था कि ये आपके सोलमेट है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, ट्रू लव, वेडिंग। देखिए ये जो कनेक्शन है ना आप दोनों का शादी तक जाएगी ये बात। आप दोनों है ना अभी तक मिले नहीं हो, क्यों? क्योंकि कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप दोनों ही क्या कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, अपने सोलमेट को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, ठीक है। और मे भी अगर मिल चुके हो तो ये आपके सोलमेट है, ठीक है, ये आपके ट्रू लव है। रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम रहने वाला है ये रोमांस, क्योंकि आगे जा कर के आप दोनों की शादी होने के पूरे चांसेस हैं, मैरिज होगी, ठीक है। अगर इनकी फैमिली और आपकी फैमिली के बीच में कोई इशू है या फिर देखिए कि जैसे कि मैंने आपको बोला ना कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं कास्ट, कल्चर या रिलीजन का, या यहाँ पे मून की एनर्जी है तो मदर का अगर कोई इशू है तो फैमिली इश्यूज रिजॉल्व होंगे, ठीक है, ख़त्म होंगे, हील होंगे वो सारी चीज़ें। और कनेक्शन जो है शादी तक जाएगा और बहुत प्यार रहेगा, बहुत अट्रैक्शन रहेगा एक दूसरे की तरफ। ट्रू लव है ये इंसान आपकी। ओके, यहाँ पे मैं आपको कुछ साइन भी बता देती हूँ, क्योंकि साइन मैंने यहाँ पे नहीं बताया है। लियो हो सकता है, कैंसर हो सकता है, और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इसके अलावा एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। ओके, इनके नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं क्या हो सकते हैं इनके नेम इनिशियल। इनके नेम में या तो आता होगा या इनके नेम इनिशियल होगा फर्स्ट, है ना। एन हो सकता है कि इनके नेम का पहला लेटर हो या इनके नेम में कहीं आता हो। जी, आर, बी, जे और पी, ठीक है, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।